नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 26 नवंबर को देश के सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई तो लगा कि अब तो जाति के आधार पर कोई किसी का शोषण करने की हिम्मत नहीं ही जुटा पाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं अब ठाकुर के नलके में बदल चुका है, और अगर कोई दलित उस नलके को छुएगा तो उसकी खाल उधेड़ ली जाएगी। ठाकुर साहब लोग बहुत बुरा मान गए थे जब मनोज झा ने राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ दी थी कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी और फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आई खबर ने एक बार फिर से साबित किया है कि इस मुल्क के दलितों के लिए ठाकुरों ने न दिल खोला है और न ही दलान। क्या आप ये कहानी सुनना चाहेंगे? रिपोर्टों के मुताबिक घटना बदायूं के उसहैद थाना क्षेत्र के सथरा गांव की है। उसी गांव में कमलेश रहा करते हैं। वो अपने खेतों से वापस होते हुए ठाकुर सूरज राठौर के घर के सामने से गुजर रहे थे। ठाकुर सूरज राठौर के घर के बाहर एक पानी का नलका लगा हुआ है। कमलेश को प्यास लगी थी, उन्होंने नलके से पानी पी लिया। यह तो उस समय की बात है, लेकिन हकीकत में ठाकुर के नलके से पानी भरने को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। आरोप है कि इसके बाद सूरज राठौर तैश में आ गए। तुम्हारी ये मजाल कि दलित होकर ठाकुर के नलके से पानी पीते हो, पानी भरते हो। कमलेश ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ठाकुर साहब। उन्हें यकीन था कि 26 नवंबर 1949 के बाद से आदमी और आदमी बराबर हो चुके हैं, लेकिन ठाकुर सूरज राठौर इसे मानने को राजी नहीं था। नतीजा, नल से पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। कुछ ही देर में बात बढ़ गई और लाठी डंडे चलने लगे। आरोपों के मुताबिक ठाकुरों ने कमलेश और उनके परिवार को जाति सूचक गालियां भी दी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह संविधान दिवस के ठीक अगले दिन की बात है, 27 नवंबर की शाम की। पानी भरने को लेकर चलाए जा रहे डंडे में से एक सीधे कमलेश के सिर पर लगा। सिर से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गए। 24 साल के कमलेश को उसी हालत में बदायूं के सिविल अस्पताल ले जाया गया। अगले ही दिन यानी 28 नवंबर को इलाज के दौरान दलित कमलेश की सांस उखड़ गई। कमलेश के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में साफ साफ ठाकुर सूरज राठौर का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलेश का गांव के कुछ युवकों से नल से पानी भरने को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते कमलेश को खेत से लौटते समय गांव के ही सूरज राठौर ने जाति सूचक गालियां देते हुए घेर लिया और फिर कमलेश पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में कमलेश घायल हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए बदायूं ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बदायूं के एडिशनल एसपी अमित किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। साथ ही घटना में नामजद आरोपी सूरज राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां सवाल एफआईआर, गिरफ्तारी और पुलिस जांच नहीं है साहब। सवाल है समाज, उसकी सोच और मनुष्यता की तौहीन का अंतहीन सिलसिला। हर बार लगता है कि आखिरी घटना होगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। 2022 में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी महिला अपराध, दहेज हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। 2021 में यूपी में दलित उत्पीड़न के 13,146 मामले दर्ज किए गए। मतलब हर दिन उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न के 36.8 मामले सामने आए। लेकिन जब आप अंतर देखेंगे तब समझ में आएगा कि आंकड़ा कितना भयावह है। दलित उत्पीड़न के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। वहां एक साल में 7,524 मामले सामने आए। सोचिए, दूसरे नंबर पर राजस्थान में 7,000 मामले और यूपी में दलित उत्पीड़न के 13,000 मामले। लेकिन यह केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात भी ऐसे मामलों में भारत के माथे पर कलंक नजर आता है। नवंबर महीने की ही बात है, मोरबी में रानी बा नाम की एक बिगड़ैल कारोबारी
तनख्वाह यानी सैलरी मांगने पर न केवल एक दलित मुलाजिम को बुरी तरह से पिटाई करवाती है, बल्कि अपने मुंह से अपनी सैंडल उठाने पर मजबूर करती है। मोरबी का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि भावनगर जिले में दो लोगों ने 45 साल की एक दलित महिला गीताबेन मारू को स्टील के पाइप से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, उनकी भी जान चली गई। डिप्टी एसपी आर सिंघल के मुताबिक आरोपी पहले भी ऐसे आरोपों में शामिल रह चुके हैं। ऐसे ही एक पुराने मामले में 6 आरोपियों ने मारू को धमकी दी कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज कराया गया मामला वापस नहीं लिया तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ा। फिर भी मारू की हिम्मत देखिए कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। इसी बात से वो बुरी तरह भड़क उठे, खफा थे। डिप्टी एसपी आर सिंघल के मुताबिक 25 नवंबर की शाम को गीताबेन मारू को उनके घर के पास ही दोनों आरोपियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर स्टील के पाइप से बुरी तरह पीटा और इतवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। अब देखिए कि मोरबी में दलित युवक की वेतन मांगने पर बेरहमी से पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दलितों पर अत्याचार की सजा की दर 36% है, लेकिन गुजरात में ऐसे मामलों में सजा की दर केवल 5% है। राज्य में प्रभावशाली जातियों के लोगों को खुली छूट मिली हुई है और वो न सरकार से डरते हैं, न पुलिस से, न सिस्टम से, न कानून से। राजस्थान के जालौर में 9 साल के दलित छात्र इंदर मेघवाल को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसके शिक्षक को बर्दाश्त नहीं होता कि वो उसी घड़े से पानी पी ले जिससे वो खुद पीता था। मध्य प्रदेश के ठाकुरों ने दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर बारात पर पथराव किया। देवास की बात है, आगरा में दलित बेटी की बारात में हंगामा किया। जितेंद्र पाल को मूंछ रखने की वजह से छुरा घोंप दिया गया। ये तो कुछ घटनाएं हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की किताब हर साल दलितों को लेकर भारतीय समाज की पाशविकता की घोषणा करती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह पाशविकता नजर आती है और कुछ जगहों पर नहीं। जैसे टीवी के चैनल और अखबार, वहां दलितों पिछड़ों के उत्पीड़न को कालीन के नीचे दबा कर रखा जाता है। बदायूं में पानी भरने को लेकर कमलेश को मारा जाना भारतीय समाज के इसी घिनौने दस्तूर का सिर्फ एक आंकड़ा भर है। इस शर्मिंदगी पर गर्व करने वाले लाखों लोग इस समाज में इंसानों को रौंदते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।